उस समय जैसी आज हमारे पास स्थिति है, ऐसी स्थिति होती तो उस समय चीन को हम बांध के अपने घर ले आते जी। हाँ, जमीन हमारे देश की जो जमीन थी उस पर कब्जा कर रहा था, लेकिन उस दिन हमारी थी और आज भी हमारी है। वो पहाड़ी उस दिन हमारी थी और आज भी है। हमने बलिदान दे करके पहाड़ी को जीता है जी। आज तो हमारे पास सब कुछ है। आज तो चीन के खट्टे दान कर देंगे, उनकी हम रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे चीन वालों की। हिंदुस्तानी और चीनी भाई भाई हैं, चीनी और हिंदुस्तानी भाई भाई हैं, और पीछे से तलवार घूस के हमारा घटाई करता था। सीमा पर चीन की चालबाजी की कहानी बहुत पुरानी है। धोखेबाजी करना उसके रग रग में बसा हुआ है। भारत सीमा विवाद कई दिनों से चल रहा है, लेकिन चीन ने दबाव के बीच अपने कदम खींचने का फैसला किया है। चीन की इसी चालबाजी को लेकर हमारे संवाददाता साकिब अनवर ने वीर योद्धा से बात की। इस पूर्व सैनिक ने फौज की नौकरी के समय के अनुभव साझा किए। 90 वर्ष की आयु में भी चीन का नाम सुनते ही इस पूर्व सैनिक का खून खौलने लगता है। पूर्व सैनिक सालिग्राम ने 1962 में रिजंगला में हुए भारत और चीन के युद्ध में अपनी वीरता के जौहर दिखाए थे। नाम है दादा आपका? सालिग्राम। कहाँ के रहने वाले हैं? बदनपुर गांव। अच्छा, सुना है कि आपने जो है कभी चीन के विरुद्ध आपने जो है युद्ध लड़ा था। किस रेजिमेंट में आप तैनात थे और कहाँ पर तैनात थे? कुमाऊं रेजिमेंट में हम तैनात थे। रजंगला पहाड़ी के ऊपर हमारा युद्ध हुआ था, चीन के साथ हुआ था 18 नवंबर 1962 को जी। जिसमें 114 आदमी हमारे मर गए थे, 500-700 आदमी उनके मर गए थे जी। और हम कछुई आदमी बचे थे जो अपने भाग्यवश के हिंद निकल आए। जिसको राखे साइयाँ मार सके न कोई जी। परमात्मा ने हमारी मदद करी, हम जीवित हैं। वीडियो में दिख रहे पूर्व सैनिक सालिग्राम मैनपुरी के बदनपुर गांव के रहने वाले हैं। सालिग्राम 13 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। उन्होंने बताया कि 18 नवंबर 1962 की सुबह थी। लद्दाख की सुचुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। घाटी में शांत का माहौल था। अचानक यहाँ गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी सुनकर हमारी फौज के 120 जवानों की टुकड़ी रिजंगला घाटी में पेट्रोलिंग करने गई। तभी यहाँ पहले से ही घात लगाए बैठी चीनी फौज ने हमला कर दिया। हमारी टुकड़ी ने भी चीनी सैनिकों से जमकर लोहा लिया, डटकर चीनी सैनिकों का सामना किया। सालिग्राम ने बताया कि हमारे भारतीय जवानों ने अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया। हमारे 120 सैनिकों में से 114 सैनिक चीनी सेना के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। इस युद्ध में केवल 7 से 8 सैनिक ही जिंदा बचे थे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। जब आप सेना में वहाँ किस तरह से आपको भेजा गया था, क्या कह के भेजा था आपको? हमको सिर्फ बताया गया था कि रोकना है, चीनी लोग यहाँ से आ रहे हैं, उनको रोकना है। तो हमने रोका था। चीनी लोग आ रहे थे, हमने उनके साथ फाइटिंग करी, रोका, उनको नहीं आने दिया। अपने कर्तव्य हमने पूरा निभाया। हम खुद अपनी बलिदान दे करके और चीन को बात। अच्छा, लद्दाख की बर्फीली चोटी पर स्थित रेजांगला पोस्ट पर हुए युद्ध की पूर्व सैनिक ने गौरव गाथा सुनाई। इस मौके पर 90 वर्षीय सालिग्राम के शरीर में जवानों जैसा जोश आज फिर से दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि 1300 सैनिक मारे जाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 5 से 6000 जवानों ने गोला बारूद और तोप के साथ लद्दाख पर हमला बोल दिया। 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी सुचुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। भारतीय सेना के पास केवल 120 जवान थे, जबकि चीन के पास बड़ी सेना थी। इसके बावजूद भारतीय जवानों ने साहस दिखाते हुए दुश्मनों का डटकर सामना किया। मेजर शैतान सिंह ने इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गोलियों की बौछार के बीच एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून जाकर सैनिकों का नेतृत्व किया था। आ गए, किस सन में आप रिटायर हुए? 66 में। अच्छा, सुना है कि आपका बच्चा भी जो ना एक आर्मी में था। हाँ, क्या मतलब हादसा हुआ था उनके साथ? अरे साहब, हमारा लड़का 11 साल उसकी नौकरी हो गई थी जी। शांति सेना में लंका गया था। जो भारत से शांति सेना गई थी लंका में, उसमें स्टार्ट हो गया। हमको मट्टी भी देखने के लिए मिली। हमारे पास जो अफसर आए यहाँ, उनने हमसे कही तुम्हारी रास्ता बनेगी, स्कूल बनेगा, सड़क बनेगा, लेकिन सरकार आज दिन तक हुआ कुछ नहीं जी। मैं निवेदन करता हूँ उन अफसरों से, जो अफसर हमारे यहाँ आए, वो पूरा फिल्म से कहे भाई की रास्ता इनके लिए बनाओ। तो आपके गांव के लिए आने जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है? कोई आम रास्ता नहीं। क्या घर तक कोई खड़ंजा वगैरह? कोई खड़ंजा नहीं है। क्यों नहीं हो पाया ये? अब साहब अफसरों की ये तो यहाँ का ग्राम पंचायत जो अधिकारी और
प्रधान होता है, क्या उनसे आपने मांग नहीं की थी? मांग किए साहब, प्रधान हमारे पक्ष में नहीं है, प्रधान दूसरे के पक्ष में है। जिसको प्रधान वोट दे देता है उसका काम करवा देता है, जिसको वोट नहीं देते। अच्छा, कौन है मतलब प्रधान आपके गांव का? हमारे गांव के प्रधान हैं, नाम तो नहीं जानते, नेत्रपाल सिंह जी हैं। अच्छा, तो एक देश की रक्षा करने वाले सैनिक की घर तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, और क्या कहना चाहेंगे? और रास्ता हमारी बनना चाहिए, पक्की रास्ता बनना चाहिए। जबकि बरसात में कच्ची बना देंगे धो जाएगी सब, पक्की रास्ता बनाना चाहिए हमारे लिए। वहीं जब हमारे संवाददाता ने गलवान में हुए हमले के बारे में पूछा तो पूर्व सैनिक ने कहा कि चीन की फितरत ही ऐसी है, वो हमेशा से पीठ पर वार करता आया है। चीन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन सामने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है और पीछे से वार करता है। चीन के शासक भी दोगले हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। चीनी और हिंदुस्तानी वो तो दोस्ती मानता था हमसे। वो कहता था हिंदुस्तानी और चीनी भाई भाई हैं, चीनी और हिंदुस्तानी भाई भाई हैं, और पीछे से तलवार घूस के हमारा घटाई करता था। अपने मोर्चा बना लिए, मोर्चा में सेना बैठा दी और कह दी हम तो भाई भाई हैं। हम वहाँ गए तो फिर लड़ाई कर बेगड़े तैयार। तो क्या ये चीन जो है ना हमारे देश की जो जमीन जो थी जगह उस पर कब्जा करता था क्या? हाँ, जमीन हमारे देश की जो जमीन थी उस पर कब्जा कर रहा था, लेकिन उस दिन हमारी थी और आज भी हमारी है। वो पहाड़ी उस दिन हमारी थी और आज भी है। हमने बलिदान दे करके पहाड़ी को जीता है जी। हमारे बहुत से आदमी वहाँ शहीद हुए हैं। जैसा कि दादा आज जो चीन जो बेतरघात कर रहा है, उस समय का काल कैसा था और आज का काल कैसा है? क्या उसमें आपको जो आज हथियार हैं हमारे पास, और उस समय कैसी लड़ाई लड़ते थे आप? उस समय जैसी आज हमारे पास स्थिति है, ऐसी स्थिति होती तो उस समय चीन को हम बांध के अपने घर ले आते जी। आज तो हमारे पास में न हथियार की कमी है, न जवान की कमी है, न भोजन की कमी है, न किसी जवान के हौसला की कमी है। उस टाइम में 50 में देश हमारा आज़ाद हुआ था, हम बहुत गरीब थे, अनाज नहीं था खाने के लिए, हथियार नहीं थे, सेना के लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था जी। सब चीज़ से परेशानी थी। आज तो हमारे पास सब कुछ है। आज तो चीन के खट्टे दान कर देंगे, उनकी हम रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे चीन वालों की। चीन वालों ने हमारे संग घटाई करी है, घटाई का मज़ा उनको चखाई देंगे और चखाई दिया है जी। हमारे सैनिकों ने उनको चखाई दिया है मज़ा, और चखाएंगे। आज जो है अपने देश के बीच जवान, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है ना मौत के घाट उतार दिए, उतार दिए। तो उस घटना को किस नज़रिया से देखते हैं? हम बहुत अच्छी नज़रिया से देखते हैं कि उन्होंने ठीक किया है। जो हमारे संग घटाई करेगा उसको मारेंगे और कोई उपाय नहीं है, मारो सालों को। आज जो हमारे भारत देश ने उनके चीनों को मारा है, मारा है, अच्छा किया है। अच्छा किया है। अच्छा, जैसे कि घर घर में सामान घर घर में घुस चुका है चाइना, यानी सामान के तरीके से कहीं जो है ना हर चीज़, हर आइटम जो है ना चीन भारत में जो है ना आ चुका है चाइना के नाम से। तो क्या होना चाहिए? चाइना के साथ क्या व्यापार करना चाहिए? चाइना के साथ व्यापार हमारा कतई नहीं करना चाहिए। वो घटिया आदमी है, उसके साथ कीमत लगा करके उसका सामान ही अच्छा नहीं निकलता है, उसका सामान अच्छा नहीं निकलता है, खराब सामान होता है। वो अपना सामान छुर वो कर करके हमको भेज जाता है, अपने पर ले जाता है, कमा देता है। चीन के सामान तो हमको कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चीन से बिल्कुल दोस्ती करना नहीं चाहिए हमको। चीन से कोई सामान नहीं लेना चाहिए हमको, नहीं चीन को कोई सामान अपना देना चाहिए। मतलब उससे किसी तरीके की मतलब दोस्ती नहीं होना चाहिए, किसी तरह की संधि नहीं रखनी चाहिए, किसी तरह संधि नहीं होना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।